इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया था ना। अब देखिए आराम से 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर तक हम लोग जान चुके थे। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। इसमें भी ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, आप देख रहे हो ना। हल करना है और देखना है वह मान इनमें से किस त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए सही है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको यहां से उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। जैसे कि यहां हो 2 tan 30 डिग्री और बटा में कितना होगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर कितना 30 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 2 के 2 और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा कितना √3 बटा 1 माइनस में 1 बट्टा √3 का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। अब 2 में 1 से तो होगा 2 बट्टा में √3, इसके बट्टा में ले लो भाई 1 के 1 1 बट्टा √3 वर्ग करोगे तो 1 बट्टा खाली का हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग खाली 3। अब इसको हल करो। यहां 2 बट्टा √3 तो ऊपर जो करते रहेगा ही रहेगा, 3 है कम, अब 3 में से एक जाएगा 2 बट्टा 3। समझ में आ रहा है। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा और ये जाएगा इसके पास, जाएगा ना बाबू। तो 2 गया, 2 के पास गया 3 यहां हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा यहां पे 3 गुणे कितना 2 है, 2 से 2 का हो जाएगा खत्म। ऊपर बचा 3 बट्टा में √3। आप बताओ इसमें से दिए गए मान किसी के लिए सही है। हम अगर याद करने की कोशिश करें तो cos 60 का मान होता है 1 बट्टा कितना 2, sin 60 का मान √3 बटा 2। क्लियर है। tan 60 का मान √3 होता है और sin 30 का मान 1 बट्टा का होता है 2 होता है। आप बताओ इसमें से किसी का मान को फॉलो नहीं कर रहा है तो एक काम करें परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करें ना तो एक और काम कर सकते हैं। जो 3 है ना इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्योंकि √3 में √3 से खाली कितना हो जाएगा 3। तो इसके बदले लिख सकते हैं भैया √3 गुणे √3 और बट्टा में जो √3 है रहेगा। कोई दिक्कत। फिर √3 में √3 से गुणा करके हम 3 ला लेंगे, ठीक ना। या परिमेयकरण कर दो। जानते हो परिमेयकरण कब करना, जब ई वाला स्थिति ना बने। जैसे कि मान लो और 2 बट्टा में √2 बन रहा है, 5 बट्टा में √5 बन रहा है, तो यहां परिमेयकरण के बिना भी ई तरीका लगा सकते हो। लेकिन अगर ये 3 बट्टा में √2 रहता ना तब हम परिमेयकरण करना ही समझेंगे, माने परिमेयकरण करना ही सही तरीका समझेंगे। यहां पे जब भाई दोनों से रूट के अंदर जो है वही संख्या ऊपर अगर सीधा दिख रहा है तो ये रूल आप लगा सकते हो। इसके बदले लिख सकते हो √2 गुणे √2। क्लियर है। इस तरह से चीजें आगे बढ़ जाएगी। तो यहां पे इसलिए हम परिमेयकरण ना करके यही कर ले रहे हैं। 1 √3 से 1 √3 खत्म हो जाएगा, बचे कितना बाबू √3। आप बताओ मुझे √3 किसका मान tan 60 का मान होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा tan 60 डिग्री और इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुम बना चुके हो लेकिन एक बार और बनाते हैं ताकि और एक बार आइडिया मिले, ठीक ना। देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3, ठीक ना। और भाई जो शर्त दिया है इसको भी समझना है कि 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए a प्लस b का मान, जो कोण आएगा ना उसका मान 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम या 90 के बराबर हो सकता है। उसमें एक और शर्त है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो पहले सवाल को बनाइए, बाद में इसको लास्ट में समझ लेंगे एक बार और, ठीक ना। हमारे पास दिया है बच्चा tan a प्लस b बराबर में कितना बाबू √3। सही है। अब पता करो तुम जो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। आप कहोगे सर tan 60 डिग्री का मान होता है ना। त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल है तो थीटा बराबर हो जाएगा। तो a प्लस b इसका थीटा है और इसका थीटा 60 है। यहां हम समीकरण नंबर का मान लेंगे a बनाए थे। फिर हम उसको उठाते हैं, चूंकि यहां पे चूंकि tan कितना है बाबू a माइनस b इज इक्वल टू में कितना 1 बटा √3। सही है। अब यहां देखिए tan a माइनस b कितना का मान होता है जी 1 बटा √3, tan 30 डिग्री का मान होता है। फिर त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल है, फिर थीटा हम इक्वल कर लेंगे। तो a माइनस b बराबर में 30, समीकरण नंबर कितना 2। यहां से जो तरीका बताए थे हम, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, आप चलिएगा तीसरा चैप्टर में तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। और उसी चीज को क्लियर करने के लिए हम इस सवाल को फिर से ले रहे हैं। इस सवाल वैसे एक बार बनाया जा चुका है, जो सेट मिला था उसमें था ना क्वेश्चन।
इस पे एक और क्वेश्चन था, वो भी आप बनाए थे, लेकिन आप एक बार और देखिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए। आप यहां चलिए बाबू मेरे समीकरण 1 से। समीकरण कितना से? 1 से। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर में कितना डिग्री? 60 डिग्री। यहां से आप या तो a का मान निकालो, नहीं तो b का मान निकालो। a का मान b का मान निकालने के लिए अगर a का मान चाहिए तो b को उधर भेज दो, अब b का मान चाहिए तो a को उधर भेज दो। हम फिलहाल b को भेजते हैं, तो a बराबर यहां होगा 60 माइनस में a। अब तब कहीं सॉरी 60 माइनस b, 60 माइनस b। अब यहां लिखेंगे a का मान समीकरण किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। पहले समीकरण 2 को रखो, समीकरण 2 यहां लिखो इसको पहले। a माइनस बी बराबर में कितना? 30। क्लियर है? a का जगह रख दो 60 माइनस बी, तो यहां होगा 60 माइनस में b माइनस का b बराबर में कितना? 30। कौन दिक्कत है? अब देखो इस 60 के 60 माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b और बराबर में कितना? 30 डिग्री। इसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस का 2b बराबर में 30 माइनस में कितना होगा बाबू? 60। आ रहा है समझ में? अब क्या करना है जरा सोचिए। माइनस का 2b इधर रहेगा, माइनस का 2b है, और बराबर में यहां देखो प्लस माइनस माइनस 60 में से 30 जगह तो माइनस से कितना होगा? 30। माइनस माइनस प्लस 2 से काट लो, कितना मर्त में? 15। तो b का मान कितना आएगा? 15। अब चूंकि देख लो a इंतजार कर रहा है b का, यहां पे 60 माइनस b, तो a बराबर में क्या करेंगे? 60 माइनस में b, यानी a बराबर में यहां होगा 60, अब b का मान 15, यानी a का मान कितना आएगा? 45। आप देख सकते हो यहां पे a का मान आ गया बाबू मेरे 45 डिग्री और b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। ये आपका क्या है? आंसर है। समझ में आ रहा है? अब जो बात कह रहा है इसको समझ लीजिए। शर्त कहा है a प्लस बी का योग, दोनों का योगफल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम या बराबर। तो 45 को 15 कितना होगा? 60 0 से बड़ा है कि नहीं है? है। 90 से कम है कि नहीं है? है। और उसमें भी a का मान 20 से बड़ा होना चाहिए, तो a का मान देखो, a का मान 45, b का मान 15 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? नोट कर लो। हो गया? चलिए अब यहां से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफी किताब खोले सामने ना। अब देखो एक ही स्लाइड पर सब है, लेकिन हम अलग अलग लेके समझाएंगे, ठीक ना? ध्यान दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। अगर सत्य असत्य है तो उसको कारण भी बताना है। सत्य है तो कैसे सत्य है? क्लियर है जी? 1 नंबर देखो, साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए इंटू साइन बी। गलत, क्योंकि इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है। जानते हो क्या होता है फॉर्मूला? यहां देखो 1 नंबर में है साइन ए प्लस बी, लिखा है साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस कॉस बी, यही ना? साइन बी, साइन ए इंटू में साइन ए प्लस साइन बी। यह बताना है कथन सत्य है कि असत्य है। क्या अप्रोच लगाओगे ताकि दिखा सको ये सत्य है कि असत्य है? क्या अप्रोच लगाओगे? इसको सत्य असत्य पता करने के लिए क्या तरीका अपनाइएगा? बताइए, कोई है तरीका? एक ही तरीका है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मान वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमितीय मान, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी का सहारा लेंगे और यहां देखेंगे। हम यहां पुट करते हैं बाबू a बराबर में कितना डिग्री? ऐसा मान पुट करो जिससे तुमको टेबल में मान भी मिल जाए और इसको जोड़ने पर भी काम तुम्हारा हो जाए। a का मान पुट करते हैं हम 30 डिग्री और b का मान पुट करते हैं 60 डिग्री, क्योंकि हम साइन 30 का भी मान, अगर 30 डिग्री किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन में 30 लगेगा तो उसका मान हम निकाल लेंगे, टेबल से निकाल लेंगे ना जी। और 60 भी किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ आएगा तो उसका भी मान निकाल लेंगे। और यहां जोड़ने का बात आएगा तो 60 30 90, तो 90 का भी मान हम लोग जानते हैं। सोच के पुट करना है। अब यहां 45 और 60 पुट कर दोगे तो 45 60 105 हो जाएगा। 105 की भी जरूरत पड़ेगी, जो 105 का मान हम लोग टेबल में नहीं जानते हैं ना। तो यहां भी जो पुट किया गया है होशियारी से पुट किया गया है। अब इधर भी जब ये दोनों बराबर है, कह रहा है अपने आप को जो हम दोनों आदमी बराबर है, तो इन दोनों को ये मान दोनों तरफ दिया जा रहा है। बराबर अगर आ जाएगा तो कह देंगे सत्य है, और नहीं आएगा तो कहेंगे असत्य है। समझ में आया? माने कह रहा है जो हम दोनों जना बराबर है। आप लोग बताइए सच में हम लोग बराबर है कि नहीं है?
ठीक है, बताते हैं। तो दो को मान हम इसमें रखते हैं, देखिए दो एक साथ रखते हैं हम। साइन ए की जगह रख देंगे 30 डिग्री, आप बी की जगह रख देंगे 60 डिग्री। जो एक ए बी का मान इधर रखाया वही ए बी का मान इधर भी रखाएगा। क्लियर है? बराबर होना चाहिए तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। क्लियर है? अब देखिए यहां साइन ए का मान कितना डिग्री 30 और यहां साइन बी का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहां हो जाएगा साइन 30 60 कितना हो जाएगा 90 और यहां साइन 30 का मान पुट करिए 1 बटा कितना 2 और साइन 60 का मान √3 बटा 2। क्लियर है? साइन 90 का मान कितना और दिस इज लाइक फ्रैक्शन तो हो जाएगा 1 प्लस √3 और बटा में कितना। आप मुझे बताइए दोनों बराबर है? यह कथन असत्य है। कारण आपके सामने यहां है। कोई का कारण यहां सामने दिख रहा है, क्योंकि लिखेंगे यह कथन क्या है बाबू? असत्य है। असत्य है, यह कथन असत्य है। अब आपके जानकारी के लिए हम एक नया बात बताते हैं इससे जुड़ा हुआ। तो सर क्या होता तो सत्य हो जाता? इसका सही फॉर्मूला आप जाओगे 11th क्लास में या 10th क्लास का अगर एडवांस मैथ पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, अगर लिखा होता साइन ए इंटू में कॉस बी अब प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, तब जाके सही हो जाता। इसका सही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का सही फॉर्मूला यही होता है। इसको भी सिद्ध किया जा सकता है जी, यह चीज इतना आया तो आया कैसे। ठीक ना? मौका मिलेगा तो आपको बता देंगे। ठीक ना? अभी फिलहाल आप इसके सही के लिए साइड में किधर नोट कर सकते हैं और कहिएगा तो यहां पे एक और फॉर्मूला लिखवा देंगे हम साइन ए माइनस बी का। कहिए बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए है ना? साइन ए इंटू में क्या होगा कॉस बी, सेम 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 एकदम छेम माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बस काम खत्म। इसका फॉर्मूला हो गया। इसको 11th क्लास में 11th क्लास की सबसे बेसिक फॉर्मूला है, यहीं से सारे फॉर्मूलों का जन्म होता है सर। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इतना हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, उसको भी लिख दें। अरे सुना रहेगा तो काम करेगा, जिंदगी में कहियो ना कहियो काम करेगा। बुझ रहे हैं ना? ये देखो, इसको हम लोग याद करने का भी तरीका तुमको बता देते हैं, लेकिन 10वीं में कहीं इसका जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू, बस इतना हम तुमको बता रहे हैं। ठीक ना? ये जो तुम एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हो ना, इसमें इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना? जब तक इसको जबरदस्ती ना लगा जाए। जैसे एक दिन वो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो ऐसे का किताब लेकर नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन बनाए थे, उस क्वेश्चन में चाहे जाए तो इस तरीके को लगाया जा सकता था, लेकिन बिना लगाए भी नॉर्मल रूप से बन गया। देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस में साइन ए इंटू में साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है। वही कॉस ए प्लस बी का ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए इंटू में कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। साइन ईमानदार है और कॉस बेईमान है, दिखाते हैं ईमानदारी इसका। ए प्लस बी देखो, साइन ए को खुद लिया है, एगो कॉस को दिया है बी। इसके बाद देखो इसका ईमानदारी देखो, प्लस तो प्लस, और जो साइन को दिया है वो खुद कॉस लिया है, और जो कॉस के पास था वो खुद साइन ले लिया है, अदला बदली। समझ रहे हो? वैसे ही ठीक है, ए माइनस बी है तो कॉस से कॉस साइन पहले कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। बुझ रहे हो? इसका बेईमानी देखो, ए प्लस बी पहले दोनों हड़प लिया है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और तब बेचारे प्लस को माइनस में धकेल कर कहा है साइन ए इंटू साइन बी। समझ रहे हो? फिर यहां पे थोड़ा सा रहम किया है। अब हम और आप जैसे लोग कहा हुआ बड़ा बेईमान है, थोड़ा सा इसको शर्म आया होगा तो क्या किया होगा, कॉस ए माइनस बी, माइनस है तो प्लस विचार दे दिया, लेकिन अभी भी बेईमानी का मन में है, कॉस ए इंटू कॉस बी, अब सिर्फ माइनस को प्लस किया है साइन ए इंटू साइन बी। बुझे? तो इस तरह से याद माने टेक्निक याद करने का, साइन ईमानदार कॉस बेईमान, इसके लिए इसका सही सूत्र यही होता है। अभी हम आपको एडवांस में बता दिए, इसको आप 11th क्लास में खूब बढ़िया से पढ़ोगे। इसके बिना कोई फॉर्मूला सिद्ध नहीं होता है। सबसे पहले फॉर्मूला सिद्ध होता है और ये डायग्राम से सिद्ध होता है, उसके बाद ये निकलता है, तभी निकलता है, तभी निकलता है, उसके बाद ढेरों सारा फॉर्मूला सब इसी से निकलता है। बुझे? तो आप इसको नोट करिए सर, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। सबको नोट कर लिया? इस क्वेश्चन को देखो,
ये ना क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ में साइन के मान में वृद्धि होती है। अब इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखो। 2 नंबर क्वेश्चन है इसका, 3 नंबर का नंबर 2 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन क्या बाबू, थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, वृद्धि होती है। अभी हम नहीं कहेंगे सत्य के सत्य, हमको पता है कि इसका आंसर सत्य होगा, लेकिन अभी नहीं कह रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, एक हम आपको चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। चार्ट बुझते हैं, वो खाए वाला नहीं, ये खाए वाला सभी बढ़िया है, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आप इसको चखिए, देखिए, ध्यान से देखते चलिए। यहां हम लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे थीटा और यहां लिखेंगे साइन थीटा ना बाबू। यहां लिखेंगे 0 डिग्री, यहां लिखेंगे 30 डिग्री, यहां लिखेंगे 45 डिग्री और यहां 60 डिग्री, यहां 90 डिग्री। सही है। अब हम मान निकालेंगे। बताओ 0 डिग्री के मान क्या होता है? 0 डिग्री के लिए साइन 0। 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 या 1/, यहां √3/, यहां कितना? अब देखो क्या थीटा में वृद्धि हुई है 0 से 30, 45, 60, 90, तो क्या इसके मान में भी बढ़ोतरी हो रही है? आपको सस्पिशन लगेगा तो है जा। देखो हाई है 0, 1/2 का मतलब होता है 0.5। इससे बड़ा होता है 1 में जब √2 से भाग करोगे ना तो इससे थोड़ा बड़ा मान आएगा, और √3 में 2 से भाग करोगे तो इसके मान तो बड़ा मान आएगा। इन सबसे बड़ा मान कितना है? 1 है। तो ये तो दिख रहा है जो थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो उसके मान में भी वृद्धि हो रहा है। बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो हां यहां कहेंगे यह कथन का है, यह कथन सत्य है। यह कथन इसलिए हम पहले नहीं लिखे, यह कथन सत्य है क्योंकि, अब कहा एक कारण भी बताइए ना बाबू, तो इसका कारण क्योंकि इसलिए सत्य है। कारण यह है कि आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने चार्ट है, बुझे? यह कथन सत्य है क्योंकि, इतना देख लीजिए। क्लियर हुआ? छापो, यही ना है। 3 नंबर क्वेश्चन में थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। आओ, थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि होती है। कॉस कर देना, तो कॉस कर देंगे तो ये कौन नंबर सवाल हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा ना बाबू। अब यहां पे हमें निष्कर्ष निकालना, अभी हम इस पर रोकते हैं। सत्य के सत्य अभी क्लियरिटी नहीं है, ठीक ना, और इसको हम हटा देते हैं। अभी क्वेश्चन बन चुका है कौन? 3। यहां लिखेंगे भैया कॉस थीटा। आप बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान, क्या कहिएगा? कह रहे थीटा का मान में वृद्धि होने से कॉस का मान में वृद्धि होती है। यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, और कारण इसका जो बोल रहा है उस सामने दिख रहा है। जो थीटा का मान में तो बढ़ रहा है लेकिन इसका मान में कमी होते तो लास्ट में शून्य हो गया है। बुझे कि नहीं बुझे? छापो, आगे बढ़े ना। चलो, उसके बाद हमारा क्वेश्चन कौन है बाबू? इसको यहीं पे बना दे हम। कह रहे थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का होगा। सत्य कि असत्य? असत्य, क्योंकि यहां का यह कथन असत्य है क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही ये दोनों बराबर हो सकता है, सभी मानों पर नहीं। इसका उत्तर यही लिखा जाएगा। थीटा के सब मान माने 30, 60, 45, 90, 0 सब तो बराबर होता है नहीं। कहेंगे यहां पे यह कथन का है बाबू, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है
कारण भी पूछ रहे हैं ना, तो कहेंगे क्योंकि थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही, थीटा के 45 डिग्री के मान पर ही यह दोनों क्या हो सकता है, यह दोनों बराबर होता है, यह दोनों बराबर होता है, अन्य किसी मान पर नहीं, अन्य किसी मान पर नहीं। क्लियर हो गया। अब देखो करेगी a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित है। तो आप देखिए सर, सुनिए, कह रहा है कि a बराबर में कितना डिग्री 0, तो कॉट a, तो आप करोगे यहां पे कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 का मान क्या होता है तुम मुझे बता दो, अगर भूल गए हो तो याद करने का तरीका ही देखो। कॉट 0, साइन और कॉस को कभी मत बोलना, साइन और कॉस को भी भूल गए तो फिर सारा मामला गड़बड़। अगर कॉस, साइन और कॉस याद है तो जानते हो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहां कॉट 0 बराबर कर दे कॉस 0 बटा साइन 0। बोलो भैया, बोलो कॉस 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0, यानी बटा में जो 0 है तो मतलब का इनफाइनाइट। तो कह रहे कि परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। हाँ, ये कथन का है, सत्य है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है मतलब परिभाषित नहीं होता है, समझ रहे हो, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित। तो यहां कह देंगे क्या होगा, इनफाइनाइट। कहेंगे यह कथन का है, सत्य है। यहां हम कह सकते हैं, इसके नीचे कह सकते हैं अतः यह कथन क्या है जी, सत्य है, क्योंकि हई छाप लो, हई लिख के हई छाप लो, या इसको लिख के तब इसको उतार सकते हो, इसमें लिखना पड़ेगा। तो यह कथन सत्य है क्योंकि a बराबर 0 डिग्री कॉट a यानी अपरिभाषित होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग कौन को चैप्टर पढ़ लिए, 8.1 पढ़ लिए और 8.2 पढ़ लिए। बताइए कितना कॉन्फिडेंस आया है पढ़ने के बाद, बुझाया है कुछ? मैथ को समझ पा रहे हो? तो मैथ कितना आसान है, भारी नहीं है। देखिए जो बच्चा रेगुलर इन दिनों आया है, इन 2 चैप्टरों में रेगुलर पढ़ा है, रेगुलर चीजों को देखते गया है, उसको कोई चीज भारी नहीं लगा होगा। आज जो लोग अब्सेंट करके आ रहे हैं ना, उनको तो दिक्कत अभी भी है, आगे भी होगा, जब तक अब्सेंटी सुधार ना हो जाए। इसके लिए हम कुछ भी कर लें, और हमने इस साल उस अप्रोच को अपनाया है जो आज तक के इतिहास में ऐसे अप्रोच को हमने अपनाकर नहीं पढ़ाया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगला अभी तुरंत लाके 8.3 का सीट आपको बांट रहे हैं। 8.3 रखे रहिए। अभी 8.3 आज के 2 क्लासों के बाद तीसरा क्लास से शुरू होगा, चैप्टर में चलेंगे हम, ठीक है। जो सीट देंगे उस क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि कल हम आपको पढ़ाएंगे फॉर्मूला। अब 15 वो फॉर्मूला कल पोस्टमार्टम करेंगे, उसको समझाएंगे, आपको बहुत क्लियर अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद से 8.3 जो है वो, उसमें जो 6 को फॉर्मूला है वो अगले क्लास में हम सिद्ध करेंगे, उसके अगले क्लास में, मतलब परसों क्लास में। और कल हम सारे फॉर्मूला को डिस्कशन करेंगे, लगभग जो इसके पहले हम 6 को 9 2 11 को फॉर्मूला, जो साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, उसको भी एक बार याद कराएंगे आपको। और उसके बाद से 15 को और फॉर्मूला कल पोस्टमार्टम करेंगे और उसको समझाएंगे, आपको याद करने का तरीका बताएंगे कल के क्लास में। और उसके अगले क्लास में हम 8.3, क्योंकि 8.2 खत्म हो गया, 8.3 यानी कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाएंगे, उसको भी सिद्ध करेंगे। कुछ फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला उसमें आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है बाबू मेरे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको बोलते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण मतलब 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, यदि 2 कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात, ये देखो यह का 90 माइनस थीटा, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इस पे 6 को फॉर्मूला आपको सिद्ध करेंगे और उसी दिन से चैप्टर में हम क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। तो चैप्टर में नहीं, आपके जो सीट बांटेंगे उसमें। और जब सीट पूरा 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब हम चलेंगे किसमें, आपके 8.3 में, जिसमें 5 से 7 को सवाल है खत्म। हमको लग रहा है कि अगर उस सीट को बना देंगे तो सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाए, क्योंकि सीट इस बार जो सीट है उसमें हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन सीट में आ गया है जो अभी आपको बांटने
जा रहे हैं। बुझ रहे हो? उसके बाद से फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है, अगला 8.4 उसी के साथ चालू कर देंगे, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला हम कल बता देंगे। बुझ रहे हो? तो इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप रेगुलर मेहनत करिए, यह समय निकलेगा, फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कल पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, परसों से पक्का पढ़ेंगे, सुबह से पक्का पढ़ेंगे, एकदम कसम खाते हैं, विद्या कसम पढ़वे करेंगे, पहले सोए रह गए। समझ रहे ना? तो आजकल विद्या कसम भी बड़ा हल्का हो गया है। बुझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग पढ़ाई को मेहनत करके पढ़िए, ठीक ना? आप सोचिएगा आज चलो आज भर आज नींद आ रहा है, चलो आज नहीं चलते हैं, तो इससे नुकसान आपका है, ठीक ना? और जो समय बीत जाएगा दोबारा आपको नहीं मिलेगा। हम क्या आपका किस्मत बनाने नहीं बैठे हैं, आपकी किस्मत आप ही को बनाना है, ठीक ना? आपका हम भविष्य चेंज नहीं कर देंगे कि नहीं आपको मैथ नहीं आता तो फटाफट मैथ आने लगेगा। हमारे पास कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है, हमारे पास यही है जो हम कर रहे हैं। अब इसको जो अपनाइएगा, उस रूल पे जो आपको बताया जा रहा है उस रास्ते पे चलिएगा, तो आप मैथ में बहुत बढ़िया हो जाइएगा। और मैथ में ही बढ़िया नहीं होइएगा, आप सब सब्जेक्ट में बढ़िया होइएगा। कल परसों 14 तारीख है, 10th क्लास का हम छोड़ देंगे। उसके बाद से 15 या 16 तारीख से हर सैटरडे को एक उस चैप्टर हम संस्कृत का पढ़ा देंगे, ठीक ना? हमें अब इस साल नहीं करना है कि उधर हम लेके जाएंगे, नहीं। आपके 10वां महीना के पहले सारा सब्जेक्ट आपको खत्म देंगे हम, ठीक ना? हमारा सब्जेक्ट पढ़ाना फिजिक्स है, हमारा काम सब्जेक्ट पढ़ाना संस्कृत है, और हमारा पढ़ाना मैथ है। ये 3 गो चीज हमें पढ़ाना है, ठीक ना? तो हम अब चीजें आएगी, फिर एक और सब्जेक्ट आपको जुड़ने वाला है, फिर अलग सब्जेक्ट जुड़ेगा, भूगोल चालू होगा, शायद हिस्ट्री खत्म हो गई एक चैप्टर। तो आप सोचिए हम कितना एक चैप्टर में याद करके रखें। आप खुद से अनुमान करिए जो हम उसमें कितना याद किए हैं। राष्ट्रवाद में लिखवाया गया होगा, क्या राष्ट्रवाद में याद है? क्या हमें फॉर्मूला मैथ में है, क्या सब फॉर्मूला हमको याद है? तो देखिए इतना लोग पढ़ रहा है, सब लोग, एक दिन ऐसा समय आएगा एक आदमी बहुत आगे निकल जाएगा। निकलने के पीछे कारण यही होगा कि वो सबसे अलग मेहनत कर रहा होगा। टेस्ट में दिख भी रहा है, दिख रहा है ना? तो सोचने समझने का क्षमता अलग बनाइए और मेहनत करिए। पढ़ाई का समय किसी भी काम में मत लगाइए। इतना देर समय पढ़ना है तो हर हाल में पढ़ना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूला के साथ, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।